और इस हताशा की वजह से अर्जुन, उसके रोंगटे खड़े होने लगते हैं, उसका शरीर गर्म होने लगता है, सारे डर के लक्षण उसमें प्रकट होने लगते हैं। और फिर वो क्या कहता है अंत में, एक क्षत्रिय, ऐसा क्षत्रिय जिसके साथ लड़ने से पहले बड़े बड़े योद्धा भी एक बार विचार करेंगे, ऐसा अर्जुन अभी क्या कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपना गांडीव, जिसकी टंकार मात्र से सब लोग हिल जाते हैं, वो गांडीव उसने साइड पर रख दिया और बोलता है अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये सुसाइड करना, आत्महत्या करना, अपघात करना, ये भी हताशा का ही एक आगे का लक्षण है। जब वो एकदम गहन हो जाती है, जब वो उसके चरम स्तर पर पहुंच जाती है, तो व्यक्ति अपघात करने की, सुसाइड करने की, आत्महत्या करने की सोचता है। तो अर्जुन के साथ फायदा क्या था? अर्जुन भाग्यशाली था कि उसके साथ परम भगवान श्री कृष्ण थे। हमारे साथ भी है, भगवान ने हमें भगवत गीता दी है अर्जुन के माध्यम से, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम उसको कभी खोलते नहीं। हम भगवत गीता में भगवान ने जो अर्जुन को गाइडलाइन दी, जीवन कैसे जीना है, हम कौन है, वास्तविकता क्या है संसार की, इस बात से अनभिज्ञ रह जाते हैं। इसीलिए जब ऐसी सिचुएशन आती है तब हम फिर कुछ गलत विचार करने लग जाते हैं। तो दो प्रकार की सिचुएशन हमारे साथ हमेशा होती है, एक में हम पॉजिटिवली काम करते हैं और दूसरी में हम नेगेटिवली काम करते हैं। तो जैसे एक और फंडामेंटल पॉइंट हम पहले समझते हैं कि हर कार्य, कोई भी कार्य हम करते हैं किसके लिए? खुश होने के लिए, हाँ, अपने आप को आनंद प्राप्त हो, इसके लिए हम सारे कार्य करते हैं। तो सारे कार्यों के पीछे हमारा लक्ष्य क्या होता है? आनंद प्राप्त करना। जैसे अर्जुन, जैसे भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं पता है कि अर्जुन जो है भगवान का खुद का दोस्त है ना, मित्र है, भक्त है। तो भगवान उसके साथ चर्चा करके, हम लोग जो नई नवेली दुल्हन की तरह अभी आए हैं, तो सास क्या करेगी? सास अपनी बहू को डायरेक्टली नहीं कहेगी, वो क्या करेगी? अपनी बेटी को बोल के अपनी बहू को मार्गदर्शन देगी। तो बहू अगर होशियार है, बुद्धिमान है, तो वो समझ जाएगी कि मेरी सासू माँ का नेचर क्या है, उसको क्या चाहिए, तो फिर वो उस प्रकार से एडजस्ट कर लेगी अपने आप को। उसी प्रकार भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्जुन के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं जीवन में आने वाली सब कठिनाइयों के विषय में, सब तकलीफ के बारे में भगवान हमें यहाँ समझाना चाहते हैं अर्जुन के माध्यम से। तो भगवान यहाँ अभी मतलब समझा रहे हैं अर्जुन को कि किस प्रकार तुम ये जो बात सोच रहे हो कि युद्ध नहीं करना और युद्ध करके भी क्या फायदा होगा, तो ये बात टोटली गलत है, संपूर्ण रूप से ये अज्ञानता जैसे है। किस प्रकार से? तो भगवान आगे बताते हैं दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय में जब भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से श्लोक नंबर 30 तक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये फंडामेंटल श्लोक है, जो ये श्लोक अगर हम समझ जाएंगे तो हम जीवन में कभी ऐसे नेगेटिव विचार नहीं करेंगे। और उसके बाद के जो श्लोक हैं वो हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से हम हमारी ड्यूटीज कर सकते हैं और वो ड्यूटीज को परफेक्टली कर सकते हैं, वो भगवान आगे के बाद के श्लोकों में समझाते हैं। तो और दोनों का डिफरेंस भी समझाते हैं कि किस प्रकार अगर हम कार्य करेंगे तो हमें क्या लाभ होगा या क्या हानि होगी। तो ये संपूर्ण बातें दूसरे अध्याय में भगवान ने बहुत ही स्पष्ट बता दी है। अभी वो इतना लंबा चर्चा करने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ कंक्लूडिंग सार रूप पॉइंट्स बताऊंगा। तो दोनों तरफ की बातें भगवान यहाँ अर्जुन को समझाते हैं कि किस प्रकार से अगर हम इंद्रिय भोग में लगते हैं तो हमारी क्या गति होगी, और किस प्रकार से हम इंद्रिय संयमन करते हैं तो हमारी क्या गति होगी। तो वास्तव में दोनों ही कार्य, इंद्रिय भोग का कार्य भी और इंद्रिय संयमन का कार्य भी, वो किसके लिए है? आनंद प्राप्त करने के लिए। हम कोई भी कार्य XYZ कार्य ले लो आप, अभी हम ये देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं?
कि भाई हमें भविष्य में कोई कष्ट ना हो, है ना। कोई भी कार्य हम करते हैं उसके पीछे लक्ष्य होता है आनंद प्राप्त करना, क्योंकि जीव है वो भगवान का अंश है और भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, इसीलिए हम भी भगवान के अंश होने के नाते सच्चिद और आनंदमय हैं। लेकिन हमारी गलती क्या है, हम ये भौतिक संसार है जो अनिश्चित है, दुखालय है, हाँ, तो इस अनिश्चितता में हम सुनिश्चित प्रयास करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, इसीलिए जो स्वभाव से विपरीत है वो कभी नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम भगवान के अंश होने के नाते भगवान के सेवक हैं, भगवान के अंश होने के नाते भगवान को प्रेम करना, भगवान के सबऑर्डिनेट तरीके से रहना, ये हमारा नैसर्गिक रोल है। लेकिन हम अननेचुरल होके, हम स्वामी बनने का प्रयास करके इस मदर नेचर के ऊपर रूल करना चाहते हैं, फिर वो जॉब करके हो, फिर वो बिजनेस करके हो, फिर वो कोई भी कार्य से हो, उसके पीछे हमारा लक्ष्य होता है इंद्रिय भोग। वो कार्य अपने आप में गलत नहीं है। जैसे अर्जुन अभी यहां युद्ध न करने की बात कर रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है, क्यों? उसके पीछे भी रीजन है उसका खुद का इंद्रिय भोग। और युद्ध करने के लिए भी जब आया तो उसके पीछे भी क्या रीजन था, मुझे राज्य प्राप्त करना है हस्तिनापुर का। तो इस दोनों ही परिप्रेक्ष्य में अर्जुन सेल्फ ओरिएंटेड है और इस भावना में है कि वो एक शरीर है और दूसरे कौरव भी एक शरीर है, उसके संबंधी है, रिलेटिव है, उस प्रकार से। तो ये भावना गलत है, कार्य अपने आप में गलत नहीं है। तो कार्य भी गलत हो सकते हैं, गलत कार्य को भी सही दृष्टिकोण से किया जा सकता है और कई बार नैतिक रूप से सही कार्य भी गलत हो सकते हैं। ये हम और गहन विषय है, इसके लिए आपको भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है, जीवन में एक बार भगवत गीता अपना लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारा संपर्क कीजिए, हम आपके पते पे भगवत गीता भिजवा देंगे। और हमने ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम अभी शुरू किया है लॉकडाउन में, ये चैनल स्टार्ट की है। हर रोज हम एक भगवत गीता का श्लोक भेजते हैं, 10 मिनट में छोटा सा सार रूप में क्या ग्रहण करना चाहिए इस बात को लेकर के। तो वो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर रोज एक श्लोक मिल जाए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम कोई भी कार्य को करने का दृष्टिकोण गलत लेके बैठ जाते हैं तब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और जब हम कोई भी कार्य को सही परिप्रेक्ष्य से करने लगते हैं, सही परिप्रेक्ष्य मतलब क्या है, जैसे हमारे पिताजी ने हमें बाइक खरीद के दी। क्यों दी? क्योंकि वो बाइक से हम अपना नौकरी धंधा जो भी कार्य करना है उसमें हमें सहूलियत हो, हाँ, घर के काम में सहूलियत हो। लेकिन हम उसको अलग तरीके से ही यूज करेंगे, हमारे फ्रेंड्स के साथ ज्यादातर घूमने के लिए, और कैसी भी कुछ भी यूज करेंगे, उसको कहीं ठोक देंगे, उसमें ठीक से मरम्मत नहीं करवाएंगे, तो फिर दूसरी बार हमें पिताजी कुछ देंगे नहीं देंगे। उसी प्रकार हमें भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है। मनुष्य शरीर किसने दिया? भगवान ने दिया। सृष्टि किसने बनाई? भगवान ने बनाई। तो हमें प्रिंसिपल समझना चाहिए, ईशावास्यम इदम सर्वम, जो भी सब कुछ है वो भगवान का दिया हुआ है। जब भगवान ने दिया हुआ है तो ठीक है, हमें खाना पीना और सब कुछ कोई मना नहीं है, लेकिन भगवान ने दिया है तो भगवान के परिप्रेक्ष्य से सब कुछ होना चाहिए। ये मूलभूत दृष्टिकोण हम भूल जाते हैं। इसीलिए कितना भी इंद्रिय भोग हम कर लें, कितना भी आग में घी डाल दें, आग कभी बुझने वाली नहीं है। तो ये बात फंडामेंटल हमें पहले सीखनी चाहिए। ये भगवत गीता में भगवान बहुत ही अच्छे से ये पूरा सब कुछ समझाए हैं, किस प्रकार से कोई व्यक्ति अपना एजिटेशन जो है इंद्रियों का उसको कंट्रोल करके दिव्य सुख प्राप्त कर सकता है, और किस प्रकार वो इंद्रियों को ज्यादा से ज्यादा भोग करने में लग करके किस प्रकार अधोगति प्राप्त कर सकता है। तो ज्यादातर जो ये आत्महत्याएं होती है उसमें क्या होता है, किसी न किसी वजह से उस व्यक्ति विशेष का इंद्रिय भोग रुक जाता है, और इंद्रिय भोग रुकने से
उसको या तो क्रोध आता है तो क्रोध में वो किसी की हत्या कर देता है, और विपरीत रूप में अगर वो डिप्रेशन में चला जाता है, अगर वो ज्यादा ही हतोत्साही हो जाता है तो वो अपने आप को मार देता है। उसको ऐसा लगता है कि और कोई माध्यम नहीं है इस संसार में सुखी होने का, तो मैं क्या करता हूं, आत्महत्या कर लेता हूं। लेकिन क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये शरीर जो है वो तो नाशवान है ही, लेकिन मैं स्वयं जो हूं आत्मा वो तो शाश्वत है। भगवान भगवत गीता में बताए ये सारी बातें, आत्मा के लक्षण बताए, किस प्रकार से अजो नित्य शाश्वत पुरातन है। और जो इस बात को समझ जाता है वो किसी को नहीं मारता, और किसी खुद को भी नहीं किसी को मरा हुआ समझता है, नहीं किसी को मारता है। तो इसीलिए ये वेरी फंडामेंटल नॉलेज हमें समझना चाहिए कि शरीर नाशवंत है, शरीर दुखमय है, शरीर का कोई चिरस्थायित्व नहीं है, लेकिन आत्मा हमेशा नित्य शाश्वत और चिरस्थायी है। और हम ये आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। तो इस पॉइंट को जब हम समझ जाते हैं तो जीवन में हमारे कितने भी कष्ट आए, और अगर हमने ये जो 11 से लेकर 30 तक के 20 श्लोक जो हैं वो ठीक से पढ़ लिए हैं, उसको समझ लिया है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप कभी भी ऐसा विचार नहीं करेंगे। आप सारे कष्टों से पर हो जाएंगे और कोई कष्ट भी आपको कष्ट नहीं लगेंगे, क्योंकि भगवान इतना महत्वपूर्ण उपदेश संदेश यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से बताए। इसीलिए ये दूसरे अध्याय को भगवद गीता का सार कहते हैं। तो कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कुछ लोग हमें कुछ टिप्स देते हैं। हाँ, आजकल ऐसा बहुत सारा चल रहा है, मोटिवेशन कोच, लाइफ कोच, दिस दैट, और वो लोग कुछ अलग तरीके से शब्दों की माया जाल से हमें कुछ बातें बताते हैं। जैसे ये जो एक्टर सुसाइड किए, वो खुद भी ऐसा कह रहे थे कि सुसाइड जो करना है वो कोई उपाय नहीं है समस्याओं को समाधान करने का, लेकिन उन्होंने खुद क्या किया? वो तो बहुत पढ़े लिखे थे, सब कुछ था, लेकिन वास्तविकता से अनभिज्ञ थे। जैसे अर्जुन यहाँ रोल प्ले कर रहा है हमारे ऑन बिहाफ। ये सारी बहुत सारी ज्ञान की बातें अर्जुन करता है पहले चैप्टर में, पहले अध्याय में, और फिर भगवान उसको क्या कहते हैं, दूसरे ही अध्याय में बहुत ही अच्छे से उसको झाड़ देते हैं कि तुम बहुत पंडित की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन जो पंडित होते हैं वो कभी भी असोचान अन्वसोचस्त्वम प्रज्ञावादम से भाषसे गतासुनश्च नानु सोचन्ति पंडिता। वो जीवित और मृत के लिए शोक करते ही नहीं है, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान होता है वास्तव में जीवन क्या है, वास्तव में मरण क्या है। तो ये वास्तविक ज्ञान जब हम प्राप्त करेंगे भगवद गीता से, तो हम इस सारी दुविधाओं से बाहर आ जाएंगे और पूरा पिक्चर जो है दुनिया का वो स्पष्ट देख पाएंगे। तो आगे भगवान ने और एक श्लोक में बताया कि किस प्रकार इंद्रिय भोग जो है वो दुख का कारण है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वो इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं होते। इंद्रिय भोग से हम सामान्य भाषा में अगर मैं आपको बता दूं, हम कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे हमारा मोटिव क्या होता है कि हम खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, आनंद करेंगे। ओके, इट्स ओके, ये करना चाहिए हमें, हम हर बात के पीछे यही कार्य करते हैं क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। लेकिन जब हम उसका रियल परिप्रेक्ष्य भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और जब तक हम शरीर के लेवल पे कार्य करेंगे तो आत्मा संतुष्ट नहीं होने वाली। तो भगवत गीता हमें वो रास्ता दिखाती है कि किस प्रकार से वो किया जाए। जैसे अर्जुन ने क्या किया, भगवत गीता सुनने के बाद वही युद्ध किया जो वो पहले करना चाहता था, फिर नहीं करना चाहता था, और फिर भगवान ने उसको भगवत गीता का ज्ञान दिया तो उसके सारे डाउट्स दूर हो गए। हाँ, जीवन का दृष्टिकोण उसको मिल गया कि मुझे क्यों जीना चाहिए, क्यों युद्ध करना चाहिए, क्यों ये मेरा कर्तव्य है, मेरा क्या कर्तव्य है। ये सारी बातें भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन समझ गया। तो फिर वो एकदम उठ खड़ा हुआ युद्ध करने के लिए और जीत भी गया। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण हमेशा हमारे साथ है भगवत गीता के रूप में। वही इंस्ट्रक्शन जो भगवान ने सूर्य देव को दी थी सृष्टि के शुरुआत में,
वो ही ये भगवान अर्जुन को दे रहे हैं और वो ही इस भगवत गीता में है हमारे लिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है भारतीयों का कि हमने आज तक कभी खोल के देखा ही नहीं। हाँ, फिर क्या करेंगे हम? तो इसीलिए हम देख रहे हैं आज ये टीवी, मीडिया और ये सब के माध्यम से, हाँ, कई सारे बच्चे एग्जाम में अच्छा रिजल्ट ना आने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। कई माताएं अपने बच्चों को लेकर के कूद जाती है क्योंकि उनके हस्बैंड का कहीं और अफेयर था। कई हस्बैंड ऐसा कर लेते हैं, कई हस्बैंड वाइफ दोनों ऐसा कर लेते हैं, कहीं कुछ लोग कर्जे में आ गए, वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बहुत कई सारे रीजन है, लेकिन एक मुख्य रीजन है हमारी एजुकेशन सिस्टम, जिसमें ये मोरल एजुकेशन, जिसमें ये भगवत गीता का वास्तविक ज्ञान जो है, जीवन का वास्तविक दृष्टिकोण, वो निकाल दिया गया। और पहले के समय में यही एजुकेशन हुआ करता था, वास्तविक जीवन चरित्र घड़तर का एजुकेशन। तो एनीवे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ये तो बात हो गई कि सुसाइड कर लेते हैं लोग, और आपने सब बता दिया, हमने सब बता दिया, आप कहेंगे, लेकिन हम अभी आपको वास्तविक सॉल्यूशन बताने के लिए जा रहे हैं। तो व्यक्ति हताश होता क्यों है? पहले तो क्योंकि उसको वास्तविक ज्ञान नहीं होता। वास्तविक ज्ञान न होने की वजह से वो वस्तुओं को यथारूप में देख नहीं पाता, और जब वो यथारूप में नहीं देख पाता तो इस प्रकार का विचार करता है। तो इसीलिए हमें वस्तुओं को यथार्थ रूप में देखना चाहिए। तो उसके लिए हम आपको एक ABCD सिखाएंगे, ABCD। इस ABCD को आप याद करके मतलब अपना करके, ये सिर्फ याद करने वाली नहीं है, अपनाने वाली है। इस ABCD को अपनाकर आप इस बात से, आपकी निराशा से आप आशावादी बन सकते हैं। सुसाइड की जगह आप सक्सेसफुल लाइफ की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ABCD। तो A से क्या हम समझते हैं? A फॉर एसोसिएशन। हमें किस प्रकार का संग करना चाहिए? बहुत प्रचलित कहावत है, जैसा संग वैसा रंग। हाँ, तो क्या होता है, ज्यादातर आजकल सभी के दिमाग के ऊपर बॉम्बार्डिंग कर दिया जाता है कि तुम्हें इस रेट रेस जो चल रही है उसमें आगे ही जाना है, सबसे आगे आना है आपको, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कुछ भी हो। हाँ, चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे वो कोई भी पेशा हो, आपको हमेशा आगे ही आना है, दूसरे से आप आगे ही होने चाहिए। ऐसी ऐसी बात को बढ़ावा दिया जाता है हर रोज, जैसे आग में घी डाला जाता है वैसे। और उससे क्या होगा? आग भड़केगी, और आग भड़केगी तो क्या होगा? सबको जला देगी। तो उसी प्रकार से आजकल सब हो रहा है, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, सभी तरीके से हमें गलत एसोसिएशन मिलता है। हमारे कुटुंब परिवार वाले भी क्या कहते हैं, नहीं बेटा फर्स्ट ही आना है, हाँ, मेडिकल में ही एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग में ही लेना है, मैकेनिकल में ही लेना है, कंप्यूटर में ही लेना है। हाँ, फिर कंप्यूटर वाले बेंगलोर, चेन्नई, उसमें आप देखो वहां सबसे ज्यादा सुसाइड ये IT सेक्टर वाले करते हैं। क्या मतलब है? IITians, NITians ये सब सुसाइड करते हैं। हाँ, और घर वाले उनको फोर्स करते हैं, नहीं बेटा पढ़ो और पढ़ो पढ़ो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो जानो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा एसोसिएशन सुधारना पड़ेगा। हमारा एसोसिएशन ऐसा करना पड़ेगा जो सकारात्मक लोग हैं, जो इस ज्ञान को समझे हुए लोग हैं। जैसे मैं कहूं स्पष्ट रूप से, तो जो भगवत गीता को जीवन में अपनाए हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों का हमें संग करना पड़ेगा, उनसे हमें सीखना पड़ेगा। तो धीरे 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 हमारे में भी वो गुण आने लगेंगे। तो ऐसा करने से अर्जुन की तरह हमारी भी हताशा दूर हो जाएगी, हमें हमारा कर्तव्य पता चलेगा, और हम कर्तव्य उन्मुख होके कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जो हताश हो जाते हैं वो क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते हैं, है ना, उन्हें कुछ करना नहीं है ऐसा सोच के फिर वो आत्महत्या कर लेते हैं, शॉर्टकट। तो ये हो गया एसोसिएशन। B से हम समझेंगे बुक्स रीडिंग। जनरली क्या होता है, ऐसे लोग बहुत
आग में घी डालने वाली मोटिवेशनल की सब बुक्स पढ़ेंगे, हाँ, 7 हैबिट्स, दिस दैट, हाउ टू गेट सक्सेस, और बहुत सारी ऐसी अलग अलग किताबें हैं। मटेरियलिस्टिक लोग, जो भोगवादी लोग हैं, ऐसे भी, और उन्होंने खुद भी कई बार तो बुक लिखने वालों ने भी सुसाइड की होती है। तो ऐसा ना करके हमें भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवतम, जिसमें प्रहलाद, ध्रुव, ऐसे महान महान भक्तों की कथा है, अम्बरीश, परीक्षित, ऐसे राजाओं की कथा है, हाँ, तो ऐसे राजाओं से, ऐसे भक्तों से हमें मोटिवेशन लेना चाहिए और हमारे जीवन में भी उनके जैसे गुण लाने का प्रयास करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, सुसाइड को लेके एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। एक नहीं, 2 बात कहूंगा, और भी कई सारी है, लेकिन 2 आपको बताता हूं जल्दी जल्दी। एक बार अमेरिका में एक व्यक्ति सुसाइड की बुक पढ़ रहा था, कैसे कैसे सुसाइड किए जाते हैं। अमेरिका में सुसाइड करने की भी बुक्स होती है, हर कार्य की वहां बुक्स मिल जाएगी आपको, कैसे किस प्रकार किस कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। तो सुसाइड किस प्रकार से अच्छे से कर सकते हैं, अलग अलग तरीके। तो उसने एक तरीका ढूंढा उस बुक में। तो उसमें क्या था कि आप कार में बैठ जाओ और कार में बैठ करके आप इग्निशन ऑन कर दो, गाड़ी स्टार्ट कर दो, और कार के साइलेंसर में से एक पाइप कार के अंदर ला दो, और फिर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ करके एक्सीलेटर दबाओ, खूब एक्सीलेटर दबाओ, तो पूरी कार जो है वो धुएं से भर जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड से, और फिर धीरे 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 आपको वो सांस रुकने लगेगी और आप मर जाओगे। तो ऐसा जब वो व्यक्ति कर रहा था, तो किसी भक्त ने, इस्कॉन डिवोटी ने उसको एक बुक दी थी, जन्म मृत्यु से परे। वो बुक अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन आपको मिल सकती है, जन्म मृत्यु से परे, बहुत ही अच्छी छोटी सी बुक है। तो उसको लगा, अरे इसमें भी कुछ मृत्यु के बारे में बताया है, मैं भी तो मरने ही जा रहा हूं, चलो देखता हूं कोई नया तरीका हो सकता है। ऐसा करके उसने वो बुक खोला, एक के बाद एक पेज पढ़ने लगा। अरे अरे अरे, जीवन इतना महत्वपूर्ण है, हाँ, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, हम इटर्नल ब्लिसफुल लाइफ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ऐसे उसने बुक पढ़ लिया, इग्निशन बंद कर दिया, हाँ, दरवाजे खोल दिए गाड़ी के, पूरी बुक पढ़ ली उसने। फिर उसने देखा ये बुक कहां से मिली है मुझे, तो वहां एक इस्कॉन मंदिर का एड्रेस था, तो सीधा वो गाड़ी घुमा करके सीधा मंदिर चला गया, और भी बहुत सारी किताबें ली, और एक बहुत ही अच्छा सज्जन व्यक्ति, महान भक्त बन गया। तो ये होता है अच्छी बुक्स, अच्छे संग का प्रभाव। और भगवान जिन्होंने स्वयं के मुख से इस बात को बताया, उससे अच्छा क्या हो सकता है। भगवान के विषय से ज्यादा अच्छा कोई विषय नहीं। तो दूसरा किस्सा क्या हुआ, ऐसे ही एक व्यक्ति सुसाइड करने के लिए घर में रस्सी ढूंढ रहा था। तो रस्सी ढूंढते ढूंढते उस रस्सी के जो कबोर्ड था, उसमें जो वहां ढूंढ रहा था रस्सी, तो वहां उसको भगवद गीता मिल गई। और भगवद गीता में यदि आप देखेंगे तो यहाँ बहुत अच्छा एक चित्र बताया हुआ है कि किस प्रकार हम शरीर परिवर्तन करते हैं। शरीर परिवर्तन के बारे में एक पिक्चर है। तो ये पिक्चर जब उसने देखा तो वो हैरान हो गया, अरे ये क्या है। तो ऐसे वो भगवद गीता लिया, उसने पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसको पूरा ज्ञान हो गया, अरे जीवन तो बहुत महत्वपूर्ण है, मनुष्य जीवन मिलता नहीं है, मनुष्य जीवन में ही ये बुद्धि है जिसमें हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो पशु भी सोचते हैं उसके अलावा भी कुछ सोच सकते हैं, हाँ, वास्तविक जीवन प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के साथ हमारा संबंध है, भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है, वो हमें गाइड करते हैं। इसीलिए आपको भी गाइड कर रहे हैं, आप ये चैनल देख रहे हैं, आपको भी इच्छा हो रही है जानने की, दूसरों को बांटने की, तो भगवान गाइड कर रहे हैं आपको, हमें सबको। तो इसीलिए हमें हमेशा अच्छी किताबें पढ़ते रहना चाहिए, तो हमारा जीवन कहां से कहां जाएगा, सुसाइड से सक्सेसफुल लाइफ की तरफ। सी फॉर चैंटिंग, ये सी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलयुग में और आधुनिक समाज में हमारे मन में इतने बुरे बुरे विचार आते रहते हैं, इतने प्रकार के तनाव हैं, सब परिस्थितियां ऐसी है कि हमारा मन पूरा उद्विग्न रहता है। तो ऐसे उद्विग्न मन में कभी भी ठीक विचार नहीं आते। ठीक विचार मतलब कोई एक स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं होता। बहुत सारी बातों से हमारा मन प्रभावित रहता है।
तो उस दुष्प्रभाव को हटाने के लिए और इस विषय को समझने के लिए, मन को तैयार करने के लिए हमें ये चैंटिंग मतलब जप मतलब भगवान का नाम उच्चारण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप और कीर्तन करना। जप मतलब हम माला जो करते हैं उस प्रकार से। तो हर रोज हमें कम से कम 1 बार 108 बार, ऐसे 1 बार माला जो होती है 108 बार, ऐसे 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे करनी चाहिए। पूरे विश्व में जो भी व्यक्ति ये भगवत गीता समझे हैं इस्कॉन के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से, आप देखेंगे एक मूवी हमने यहाँ आपको लिंक सेंड करेंगे, वो मूवी आप देखिए, उससे आपको पूरी प्रेरणा मिल जाएगी। उस मूवी में आप देखेंगे कि कैसे अमेरिका में 1960s और 70s में यंगस्टर 18 से 35-40 साल के लोग, युवान लोग कैसे ड्रग एडिक्टेड हो गए थे, कैसे कैसे क्या क्या नहीं कर रहे थे। और वो सब लोग जो भी भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किए और हरे कृष्ण महामंत्र अपनाए, वो अपना पूरा अभद्र जीवन शैली छोड़ करके सज्जन वैष्णव बन गए। बहुत ही प्रैक्टिकल, आप देखना चाहे तो उस हरे कृष्ण मूवी में देख सकते हैं। उसके लिंक हम आपको यहाँ भेजेंगे और बहुत ही अच्छा वीडियो है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो आप जरूर देखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण है चैंटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र से क्या होगा कि हमारा मन ये सारे दुष्प्रभावों से दूर हो जाएगा और अच्छे से जीवन के उद्देश्य को, भगवत गीता के मुख्य विषयों को, उस प्रकार से जीवन शैली को समझने के लिए तैयार होगा। तो भगवत गीता समझने के लिए, मन को तैयार करने के लिए ये बहुत आवश्यक है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। इसीलिए इसको मंत्र कहते हैं। मन मतलब मन और त्र मतलब तारना। हाँ, मन को जो इस सारे दुष्प्रभाव से तारता है उसको कहते हैं मंत्र, और हरे कृष्ण महामंत्र है। और विशेष रूप से कलयुग के लिए, कलयुग के जीवों के लक्षणों को देख करके ये दी गई दवाई है। ऐसे अलग अलग माध्यम से मन को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन एकदम असरकारक जो दवाई है कलयुग में वो यही है। आप ट्राई करके देख सकते हैं। और डी का मतलब है डिलीशियस, डाइट, प्रसादम, जो भगवान को भोग अर्पण किया हुआ है ऐसा प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। इससे क्या होता है? आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। आहार से हमारे विचार शुद्ध होते हैं। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से हम सारे दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये ABCD जो है ये प्रैक्टिकल टिप है आपके लिए। आप आजमा कर हमें जरूर संपर्क कीजिए। 1 हफ्ते 15 दिन आप करके देखिए, आप जरूर हमारा संपर्क करेंगे और एक विशेष आनंद की अनुभूति आपके जीवन में करेंगे। तो हमने आज आपको बताया कि कैसे हम इस सुसाइड से सक्सेसफुल लाइफ की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण लगा हो तो आप जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भगवत गीता के मैसेज हर रोज मिलते रहें। और अन्य आपके सगे स्नेही मित्र जनों को भी ये शेयर जरूर कीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमने आपको सिर्फ क्लू दिया है भगवत गीता के दूसरे अध्याय से। हम भविष्य में और भी इसको ज्यादा एलाबरेट करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।